भाइयों, सरपंच जी के ही घर में उनकी बहू और उनकी बेटी ने कुछ ऐसा कर दिया जो सरपंच जी को कतई पसंद नहीं था। गुस्से से तिलमिलाते हुए वो पंचों को बुलाते हैं और दरबार लगा के अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तभी अपनी बहू और बेटी को पंचों के सम्मुख खड़ा कर दिया और कहने लगे हैं, पंचों, अब इनका न्याय कीजिए, इन्हें क्या दंड देना चाहिए। सरपंच जी के हाथ में एक फोन है जिसमें बहू और बेटी के सारे कारनामे कैद थे। बहू अपनी सफाई दे रही है, बेटी अपनी सफाई दे रही है। तो पंच कहने लगे हैं, साहब, इन्होंने कोई गलत नहीं किया। दूसरा कहता है, इनकी कोई गलती नहीं है। तीसरा कहता है, अरे गलत किया है ये काम। चौथा कहता है, बिल्कुल सही किया है। जैसे सही का नाम सुना है तो सरपंच जी भड़क जाते हैं और कहने लगे, किसने कहा ये सही किया। अब बड़े घर की सरपंच जी के आगे तेज आवाज में बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि सरपंच जी के घर का मैटर था। भाइयों, बहू और बेटी ने ऐसा क्या कर दिया जो सरपंच जी अपनी बहू और बेटी को भरी पंचायत में खड़ा किए हैं। अब देखना यह है, क्या सरपंच जी अपनी बेटी और बहू को क्षमा करते हैं या नहीं करते हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आरती हरप्रिया। आरती हरप्रिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही गुजारिश करूंगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते रहिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। भाइयों, कहानी है राजस्थान के एक गांव की, जहां पर एक सरपंच जी रहते हैं, जिनके यहाँ पर गाय, भैंस और ऊंट पाले जाते हैं। 1970 की ये बात है। उनके यहाँ पर एक नौकर, एक नौकरानी जो गाय, भैंस, ऊंट थे उनकी देखभाल करते हैं। घर से लेकर के खेतों तक का वही काम किया करते थे। कहने का मतलब बड़ी जिम्मेदारी से, एक वफादारी से वो दोनों पति पत्नी वहां पे रहते हैं, काम करते हैं। पति और पत्नी थकान महसूस करते हैं तो सरपंच जी के पास आए और कहने लगे हैं, साहब, अब मैं पहले जैसा काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले हम बहुत काम कर लिया करते थे, अब उतनी शरीर में ताकत नहीं है, इसलिए अब आप हमें छुट्टी दे दीजिए और हमारा जो बेटा है उसे काम पर लगा लीजिए। सरपंच जी कहते हैं, ठीक है, मुझे तो स्वीकार है। तभी इनका जो बेटा होता है आलोक, आलोक के लिए काम पे वहां पर लगा देते हैं और पति और पत्नी घर चले जाते हैं। भाइयों, सरपंच जी की जहां पर गाय और भैंस, ऊंट बंधा करते थे, उस फील्ड में बहुत ऊंची दीवार थी, बड़ा सा फाटक लगा था। इतनी किसी की इजाजत नहीं थी, ना तो वो कोई घर में आ सकता है, ना घर से सरपंच जी की बिना मर्जी बाहर जा सकता है। घर के लोगों को इतनी भी आज्ञा नहीं थी जो गेट पे खड़े होके इधर उधर देख लें या किसी से बात कर लें। इस मर्यादा में सरपंच जी का परिवार रह रहा था। इनके घर में एक बेटा है जिसकी शादी हो चुकी है, एक लड़की है जिसका नाम लक्ष्मी है, और सरपंच जी की बूढ़ी सी पत्नी है। इधर जब आलोक काम करने के लिए आता है, गाय, भैंस और जो ऊंट थे वहां पर उन्हीं की देखभाल करता है। सरपंच जी ने वहीं पर एक लगा रखा था, उसी नल से गायों को नहलाता है, भैंसों को नहलाता है, यानी कि सारे काम नल से ही करता था। सरपंच जी की जो एक बेटी है जिसकी उम्र 22 साल की है, नाम जिसका लक्ष्मी है, उसने बीए की पढ़ाई कर ली, लेकिन इतनी उसकी हिम्मत नहीं थी जो कभी घर से बाहर अकेली निकल जाती। बीए की पढ़ाई की, पिता के ही साथ स्कूल जाती है और उन्हीं के साथ लौट के घर आती है। जो आलोक होता है वो देखता है कि हमारे मालिक की इतनी बड़ी हवेली, आज मुझे 3 साल हो गए हैं काम करते करते, लेकिन हमने यही नहीं जान पाया कि हमारे मालिक का कितना बड़ा परिवार है, इस हवेली में कितने लोग रहते हैं। वो इस बात को जानने के लिए अक्सर हवेली की तरफ झांकता रहता था।
लेकिन उसे कभी कोई नजर नहीं आया। नजर भी आता था तो जिस तरीके से आपने सीन देखी होगी, फिल्म देखी होगी, उसमें एक सीन आती है भूत प्रेत की, जो आती है झांक के ही चली जाती है, वैसे ही आलोक को सरपंच के खिड़की से या दरवाजे से वो ही सीन नजर आती थी, कोई आता है और झांक के तुरंत चला जाता था। उसने ये नहीं जान पाया कि इस घर में कितने सदस्य हैं। गाय का दूध निकालता है, भैंस का दूध निकालता है, बाल्टी में करने के बाद दरवाजे पे रख देता था, क्योंकि सरपंच जी के ये नियम थे, ना तो उनकी मौजूदगी में घर में कोई आ सकता है और ना उनकी गैर मौजूदगी में घर में कोई प्रवेश कर सकता है। तो इतनी आलोक की भी हिम्मत नहीं थी जो घर में जाके कोई काम पड़ जाए तो उसे देख ले। दूध निकाल के दरवाजे पे ही रख देता है, तो सिर्फ एक बूढ़ी सी माता जी आती हैं, वही डेली दूध उठा के अंदर ले जाती हैं। वो कौन होती हैं? सरपंच जी की पत्नी, जिसे आलोक माता जी कहता था। भाइयों, इसी तरीका से धीरे धीरे 5 साल हो जाते हैं आलोक को काम करते करते। इधर आलोक क्या कर रहा है? खाना खा रहा था। सब्जी में मिर्ची ज़्यादा होने की वजह से उसे कुछ दिक्कत होने लगी थी। खाना खा रहा है तो उसे हिचकी आने लगी। भाग के जैसी नल के पास में पहुंचता है तो क्या देखा, आज वो नल पानी उतार गया। बहुत तेजी तेजी आलोक चला रहा है कि किसी तरीका से पानी निकल आए, क्योंकि उसका कॉर जो था वो अटक चुका था। उसे हिचकी आ रही है जोर जोर से। अब वो पानी ढूंढ रहा है तो नल को बहुत तेजी से चला रहा था, बहुत तेजी से चला रहा था, लेकिन पानी नहीं निकल रहा है। तभी सरपंच जी की जो बेटी होती है लक्ष्मी, उसने विंडो से झांक के देखा कि आलोक को पानी की जरूरत है, तो वो एक बोतल लेके आती है और आलोक को पानी देती हुई कहने लगी, लो ये पानी पी लो। आलोक ने जैसे ये देखा ये तो सरपंच जी की बेटी है, झटका दे के दूर खड़ा हो जाता है। कहने लगा, तुम्हारा पानी हमारी जिंदगी ले लेगा। यदि सरपंच जी ने देख लिया या किसी और ने देख लिया तो हम बेमौत मारे जाएंगे, इसलिए हमें तुम्हारा पानी नहीं चाहिए, आप यहाँ से लौट जाओ। तो लक्ष्मी हंस के कहने लगी, वाह भाई वाह, ये बात तुम्हें भी पता कि हमारे घर के नियम और कायदे हैं? जवाब दिया, हाँ, हम जिस दिन काम करने आए थे उसी दिन मालिक ने हमें अच्छी तरीके से समझा दिया कि तुम घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते और ना ही किसी से बात कर सकते हो, तो इसलिए आप अपना पानी लेके जा सकती हो। लक्ष्मी कहने लगी, सुनिए, एक प्यासे को पानी देना कोई गुनाह नहीं है, आप पानी पी लीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उसी समय आलोक ने पानी को लिया और गट गट करते हुए पूरी बोतल का पानी एक सांस में ही पी जाता है। खाली बोतल लक्ष्मी को दे दी, लक्ष्मी बोतल लेके चली जाती है। 4-6 दिन गुजर जाते हैं। अब आलोक जो था वो लक्ष्मी से ये सोचता है किसी तरीका से मैम के दर्शन हो जाएं, 2 बात हो जाए। जब 4-6 दिन गुजर जाते हैं, लक्ष्मी जो ससुराल से लक्ष्मी के फोन आया था वही फोन नंबर आज आलोक को दे दिया। अब घर के लिए चली आती है। इस लड़के के साथ में लक्ष्मी के पिता ने लक्ष्मी का विवाह तय किया था। वो लड़का अकस्मात बीमार पड़ जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट था। लक्ष्मी के पिता जब उस लड़के को देखने जाते हैं तो डॉक्टर कहने लगे, इसकी इतनी हालत नाजुक हो गई, ये नशेड़ी है, गंजेड़ी है, इसने नशा करने के लिए अपनी ये हालत बना ली। पिता ने जब ये सुना तो पैरों तले जमीन धंस जाती है। वो चुपचाप घर आए, उदास होके बैठ जाते हैं। इधर जब लक्ष्मी के पिता को लक्ष्मी का फोन मिलता है, फोन में क्या देखा, सबसे ज्यादा बात की हुई आलोक से निकलती है। तो लक्ष्मी के पिता को एक चिंता वो थी, जिस लड़के से शादी करी वो नशेड़ी निकला, और इधर बेटी एक नौकर से छुप छुप के बात करती है, छुप छुप के मिलती है। तो अपनी पत्नी से कहा कि आप ऐसा करो, ये देखो बेटी ने इस आलोक से क्या बात करी है। तो कॉल जब देखी जाती है तो सबसे ज़्यादा आलोक से ही बात निकलती है। पूरी पूरी रात की बात निकलती है, जिसमें लक्ष्मी और आलोक दोनों एक दूसरे की जुदाई में रोते रहते हैं। आलोक कहता है कि भाभी को हमारे बीच में जो है
सब बात पता है, क्योंकि भाभी मुझे पानी देने को आई थी और हमसे कहा था कि हम सब जानते हैं। ये सारी बातें जब लक्ष्मी की माँ ने सुनी तो भभकारी भर के रोने लगी। होने वाले लड़का जो पति था उसकी भी रिकॉर्डिंग थी। वो हमेशा लक्ष्मी को उल्टे शब्दों से ही बात करता था, तीखी बातों से ही लक्ष्मी से बात कर रहा है। कहने का मतलब माँ ने जब आलोक की बात को सुना तो फूट के रोने लगी, और जब उस लड़के की बात को सुना जो जिसके साथ शादी होने वाली थी, उसकी बात सुनी तो माँ और ज़्यादा गुस्से में हो गई। पति को बताया कि इससे तो अच्छा यही आलोक है। आलोक ने अपनी बेटी लक्ष्मी से बात करी तो बड़ी सभ्यता से, नम्रता से बात करी, और उसने जब भी बात करी तो गलत ही बात करी। अब वही फोन लेकर के सरपंच जी पंचायत बैठालते हैं और तुरंत अपनी बहू और बेटी को पंचायत में ले जाके खड़ा कर दिया। जो इन्होंने कार्य किया है सारा प्रूफ इनका फोन में है। अब आप हमें ये बताइए, इनके साथ में क्या करना चाहिए? क्या इन्हें सजा देनी चाहिए? तो लोगों ने जब सुना, पंचों ने सुना, तो कहने लगे कोई गुनाह नहीं किया। कोई कहता है ठीक ही तो किया, अरे प्यार मोहब्बत तो सबसे हो जाती है। सरपंच जी पहले तो बहुत भड़क जाते हैं, कहने लगे एक नौकर से और मेरी बेटी इस कदर बहुत गलत है। तो एक व्यक्ति कहता है सरपंच जी माफ़ करना, आलोक के पिता जो रामदयाल थे उन्होंने 1970 से तुम्हारे यहाँ 1915 तक काम किया है। अब उनका बेटा आलोक तुम्हारे यहाँ पर काम कर रहा है, क्योंकि वो बड़े ही वफादार थे। घर से लेकर के खेतों तक का सारा काम किया, और आज आलोक भी उसी लगन से, मेहनत से काम कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लड़का अच्छा है, आप देख लीजिए अपने जिस लड़के के साथ में आपने शादी करी उसका नेचर देखिए, वो तो गंजेड़ी नशेड़ी। अरे हाँ, वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा जो गंजेड़ी नशेड़ी बीमार होके हॉस्पिटल में एडमिट है। बस आलोक के पास में संपत्ति नहीं है, इसी वजह से तो आप उसे ठुकरा रहे हो। वैसे रिश्ता आपके लिए बहुत अच्छा है, आप कर सकते हो। बहू थी वो अपनी सफाई दे रही है, बेटी अपनी सफाई दे रही है, लेकिन फ़ोन कुछ और ही बता रहा था। जब वो रिकॉर्डिंग पाई जाती है तो सरपंच जी के आगे सब लोग कहने लगे वफादार का बेटा है, आपकी बेटी को कष्ट नहीं देगा, अच्छा तो यही होगा, आपको बहुत अच्छा लड़का मिल रहा है, उसकी सभ्यता नम्रता देखो, ये कभी आपसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता, इसलिए इसके साथ में विवाह कर दो। क्या है, उसी समय आलोक को पंचों के बीच में खड़ा किया जाता है। आलोक से पूछा जाता है कि जब बताओ, क्या तुमने ये गुनाह किया या लक्ष्मी ने किया? जवाब दिया मैंने किया। ये बात कहाँ यहाँ तक पहुँची, किसके माध्यम से पहुँची? जवाब दिया साहब मेरी वजह से, क्योंकि मैं बार बार नल खटकाते थे तो लक्ष्मी मैम मुझे पानी देने आती थी। सारी गलती मेरी है, लक्ष्मी का कोई कसूर नहीं है, निर्दोष है, इन्हें कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। आप जो सज़ा देना चाहते हो मेरे लिए स्वीकार है, लक्ष्मी मैम के लिए माफ़ कर दो, मेरा कसूर है। भाइयों, आज लक्ष्मी कहती है नहीं पिताजी मेरा कसूर है, आलोक का कोई कसूर नहीं। आलोक कहता है नहीं साहब, लक्ष्मी निर्दोष है, मैं दोषी हूँ, मुझे सज़ा दीजिए। सरपंच जी कहने लगे सुनिए, सज़ा तुम्हें ये मिलने वाली है। खेती कितनी है तुम्हारी? जवाब दिया 1 बीघा। क्या तुम 1 बीघे में इस लड़की को खुश रख सकते हो? जवाब दिया हाँ साहब, जो भी ये चाहेगी मैं वही करूँगा, मैं हर खुशी वो दूंगा। सब लोग बड़े खुश होते हैं। भाइयों, सरपंच जी कहते हैं आलोक तुमसे अच्छा लड़का मुझे नहीं मिल सकता, मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे ही साथ में करूँगा। और भाइयों, जो तारीख के लिए उस लड़के के साथ में शादी फिक्स हुई थी, उसी तारीख के लिए आलोक और लक्ष्मी का विवाह करा दिया जाता है। तभी सरपंच जी ने अपनी बेटी को एक बहुत सुंदर मकान दिया, एक गाड़ी दी, बहुत सारा दहेज दिया, क्योंकि आलोक जो था वो इतना पैसे वाला नहीं था। ये सब चीज़ इस वजह से दी कि मेरी बेटी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। लड़का तो सुंदर है, अच्छा है, हर चीज़ है। और उसी समय विदा किया तो आलोक के जो माता पिता होते हैं उन्हें सरपंच जी बुलाते हैं और कहने लगे हैं मैंने अपनी प्राण प्रिय बेटी आज तुम्हारे हवाले कर दी, याद रखना इसे कभी कष्ट नहीं होना चाहिए। तो आलोक के माता पिता कहते हैं साहब मैंने आपके यहाँ
30 से 35 साल नौकरी करी, मैं कभी आपको नहीं भूलूंगी और इस बेटी को आंख का तारा बना के रखूंगी, कभी शिकायत नहीं देंगे। लक्ष्मी आलोक के साथ अपनी ससुराल चली जाती है।